अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग उस जॉब की बात करेंगे जिसके मुतल्लिक हमसे सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की सीट, ऑफिसर की सीट, इसके मुतल्लिक आज इस वीडियो में हम लोग आपको एक मुकम्मल गाइड प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप FIA के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं। वैकेंसीज कब आने वाली हैं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि बहुत जल्द आने वाली है। इसी के साथ वीडियो में मजीद और डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। वी हैव मेड आवर कंप्लीट नोट्स अवेलेबल फॉर यू। जी हाँ, हमारे जो मुकम्मल नोट्स हैं इंक्लूडिंग पास पेपर्स, सॉल्व पास पेपर्स, 100% MCQ कंप्लीट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 3000 से ज्यादा MCQs, साथ ही साथ आपको ग्रुप चैट में भी ऐड किया जाएगा। हमारी ये पेड लोगों की एक्सक्लूसिव ग्रुप चैट होगी जिसके अंदर पेड हमारे कैंडिडेट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव अपडेट्स और मटेरियल को अवेलेबल करेंगे ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो जाए और उनके रेकमेंड होने के आगे चांसेस और अच्छे हो जाएं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि असामियां कब अनाउंस होंगी। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड के दरमियान जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि डिपार्टमेंट्स के पास पैसे नहीं है जनाब, डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे, अब रिटर्न पेपर नहीं होंगे, IB के रिटर्न डिले हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिनमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड के दरमियान वजारत दाखिला ने और वजारत खजाना ने 16,000 असामियों की भर्ती की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये जॉब्स फॉर्मली अनाउंस कर दी जाएंगी। ASF की जॉब्स होंगी उनके अंदर FIA की जॉब्स होंगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 के करीब सीट्स को अनाउंस किया जाएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, 206 205, लेकिन यही 200 के करीब करीब सीट्स होंगी, यानी कि कंपेटिटिव सीट्स हैं। तो अगर आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे मुकम्मल नोट्स खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं, डिस्कस करते हैं कंप्लीट गाइड के बेसिकली FIA के इंस्पेक्टर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले आपके भर्ती के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इन सीट्स की अनाउंसमेंट जो है वो FPSC अनाउंस करेगा आपके लिए, FIA के इंस्पेक्टर की सीट्स की। उसके बाद आप इन सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। सीट्स आपके पास ओपन मेरिट पर भी आ सकती हैं और कोटा सीट्स भी होती हैं आपके पास। कोटा डेजिग्नेट किया जाता है प्रोविंसेस को, माइनॉरिटीज़ के लिए, औरतों के लिए, टू मेक श्योर कि एक एक्विटी हो, एक सेम ग्राउंड लेवल हो सारों के कंपटीशन के लिए। 12 इट्स अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम इन द FIA फॉर रिक्रूटमेंट इज मेरिट। आइए लेट्स डिस्कस द मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या है जिनको आप फुलफिल करेंगे तो आप डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए HEC से, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो आप इस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरमीडिएट की बेसिस पर या मैट्रिक के बेसिस पर। तो आपको अगर भर्ती होना है FIA के अंदर एज अ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तो आपके पास बैचलर्स की सीट होनी, डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फॉलोइंग आर योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। मेल्स के लिए 5 फीट 6 इंच मिनिमम हाइट होगी। हाइट में कोई कंसेशन नहीं है, हाइट 5 फीट 6 इंच है। और छाती मर्दों के लिए 32 इंचेस की छाती से हवा बाहर निकाल के, और 33.5 33.5, ठीक है, आपकी छाती होनी चाहिए। जब आपको कहा जाएगा कि आपने अपनी छाती को एक्सपैंड करना है, फैलाना है, उसके लिए आप अपनी छाती में वापस हवा भरते हैं। औरतों के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 फीट 2 इंच की। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट्स की बात करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट्स आपके पास कुछ यूं होंगी कि एप्लीकेंट्स की जो उम्र है वो 22 से 28, 22 से 28 ईयर्स ओल्ड के दरमियान होनी चाहिए। 5 जो सालों की एज रिलैक्सेशन है वो मैक्सिमम एज पर अवेलेबल की जाती है कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन आपके पास 22 से 28 यहाँ पर फॉर्मल है। 5 साल के ऊपर और एज रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है जो हुकूमत की तरफ से दी जाती है। ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपको फिल आउट करना होगा टू क्वालिफाई एंड टू बिकम ए FIA इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो आइए अब आखिर में हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन की, कि कितनी जो स्टेज होगी उस पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेज आपकी ऑफ कोर्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, आपके MCQs बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो रिटर्न होगा, जिसके लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो दी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कुछ यूं होंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस EDS, बेसिक मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, PECA 2016, दिस इज एन एक्ट, और FIA के एक्ट्स। तो बेसिकली आपकी सारी आपकी जो
सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए वो इन सारे टॉपिक्स में से होने चाहिए। तो अगर आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है इन टॉपिक्स में से, तो आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं और हम पे एतमाद कर सकते हैं। अपना पूरा 100% आपको मुकम्मल नोट्स पास्ट पेपर सॉल्व की शक्ल में प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद दी सेकंड फेज के अंदर जो टॉप 10 स्कोरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपकी एवेल्युएट किया जाता है कैंडिडेट का नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग लोकल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से मुतल्लिक। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को गेज किया जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स को गेज किया जाता है उर्दू और इंग्लिश ऐसे राइटिंग के थ्रू। तो बेसिकली आपको पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना है, फिर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ हायरिंग। अब पहले 10 कैंडिडेट्स एक सीट के अगेंस्ट compete कर रहे थे। अब जो टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट्स होंगे उनमें से 5-5 कैंडिडेट्स को पर सीट गेज किया जाएगा, चेक किया जाएगा इन एन इंटरव्यू, एक पैनल का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ हायरिंग फॉर इंस्पेक्टर्स। आपके पास एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपकी सूटेबिलिटी देखी जाएगी, पर्सनैलिटी देखी जाएगी आपकी, और 5 कैंडिडेट्स आपस में compete करेंगे उस एक सीट के लिए, यानी इन दी एंड सिर्फ एक बंदे को ही सीट मिलेगी। साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करता है। उसके बाद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, आपकी जॉब की बात कर लेते हैं। FIA चूंकि एक वफाक का डिपार्टमेंट है, वफाक में अलाउंसेस ज़्यादा होती हैं, तो आप FIA में अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी के ऊपर, चूंकि आपकी सैलरी ऑलरेडी BPS 16 के करीब करीब आपकी सैलरी होगी, तो उसके ऊपर आपको अलाउंसेस भी ज़्यादा मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। उसके बाद आपकी मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंसेस होंगी, एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की अलाउंसेस होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी जो पोस्टिंग है वो FIA की, आप इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में की जा सकती है। इसी के साथ आपके एक सवाल का जवाब, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे आई ग्लासेस से मुतल्लिक पूछते हैं, आई साइट से मुतल्लिक पूछते हैं। तो अगर आपकी आई साइट ख़राब भी है कोई मसले की बात नहीं, 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। यू आर स्टिल एलिजिबल। हाँ, अलबत्ता अगर आपका ग्लासेस का नंबर बहुत बड़ा है तो विजिट योर नियरेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ से आपको मुकम्मल गाइड मिल जाएगी मेडिकल ऑफिसर्स की तरफ से। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वंस अगेन आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करेंगे आप हमें, हम आपको मुकम्मल गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे FIA के अंदर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।